एक बार फिर हम उर्दू कवायद के मारूजी सवालात के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उर्दू कवायद के खास मारूजी सवालात को देखेंगे। ये सवालात उर्दू कवायद के अलग अलग उन्वान से शामिल किए गए हैं, जो आपके लिए काफी मुफीद है। हर बार इम्तिहान में जिस उन्वान से सवालात शामिल किए जाते हैं, उस उन्वान को हमने इस वीडियो में शामिल कर रखा है। दोस्तों, अगर आप आगामी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो सक्षमता एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर कलेक्शन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सक्षमता परीक्षा के पहले और दूसरे चरण के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी की सहायता से आप तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सक्षमता एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सक्षमता ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस कोर्स में आप 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उत्तर कुंजी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र सह उत्तर कुंजी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो देर किस बात की, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। पहला सवाल है, अमानत की जिद बताएं। अमानत का मतलब होता है दी गई चीज की हिफाजत करना। इसका ठीक उल्टा हो जाता है खयानत। अगर आपके हाथ में किसी ने कोई सामान दे दिया, आप उसकी हिफाजत किए बिना ही उसे बर्बाद कर दिए, तो ये खयानत कहलाया। अमानत और खयानत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला सवाल है, हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। हुरूफ तहज्जी दी हुई है, 4 ऑप्शन है, 4 में सही तरतीब तलाशना है। हुरूफ तहज्जी में सबसे पहले पे आता है, उसके बाद चे आता है, उसके बाद डाल आता है, उसके बाद रे आता है। बाकी जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ये सब सही तरतीब में नहीं हैं। अगला सवाल है, 3 नंबर, झैल में कौन औरतों की शायरी है? औरतों की शायरी का मतलब होता है ऐसी शायरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की बात हो, प्यार मोहब्बत इश्किया कलामात बयान किए जाते हैं। ऐसी नज़म को, ऐसी शायरी को गज़ल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 4 नंबर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है? ये सब सवाल जो होते हैं, ये आपके दरसी किताब से उठाए जाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बगदाद में है। अगला सवाल है 5 नंबर, किस साइंसदान ने बताया कि जबान खुश होने की सूरत में प्यास लगती है? हमें प्यास तभी लगती है जब हमारी जबान पर खुश्की आ जाती है। इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंसदान थे, वो गैलीलियो थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दर्ज झैल अल्फाज की में तानीस कौन है? तानीस का मतलब होता है मुअन्नस, जो औरतों को बतलाए। इसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, फीमेल का होना जाहिर करता है। आप किसी भी लफ्ज का जुमले में इस्तेमाल करके तस्कीर और तानीस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। खौफ, खुदा का खौफ। खौफ जो है मुज़क्कर है, क्योंकि खुदा का खौफ होता है, न कि खुदा की खौफ। इसी तरह तेजाब और शराब भी मुज़क्कर है। शराब हो या तेजाब हो, ये सब मुज़क्कर आते हैं। ये चाकू मेरी है, न कि मेरा है, इसलिए चाकू जो है मुअन्नस है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। यहाँ पर हकीकत लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। हकीकत में दोनों बड़ी काफ का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया था? गांधी जी ने चंपारण का दौरा 1917 में किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं?
सिफत की कई मिसाल होती है, कई तरह के सिफत होते हैं, लेकिन जो सिफत गिनती को बतलाए, अदद को बतलाए, उसे सिफत अददी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दरअसल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा उसे कहते हैं जो इसमें आम हो, जो किसी खास इस्म को जाहिर न करके आम इस्म को जाहिर करे। जैसे नदी, इसमें कोई एक नदी का नाम नहीं लिया गया है। नदी यानी कोई भी नदी, एक आम नदी, यानी यह हो गया इसमें नकरा। अगला सवाल है 11 नंबर, ज़ैल में साबका की मिसाल है। साबका कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो किसी लफ्ज के पहले लगकर एक नया मानादार लफ्ज बनाता है। इज्जत में जब बेसाबका लगता है तो बेइज्जत बनता है। बेइज्जत का अपना ही मीनिंग होता है जो इज्जत से अलग होता है, इसलिए साबका की मिसाल ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ऐसा लफ्ज जिसके जरिए जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ जाहिर हो तो वह कौन सा निशान लगाते हैं? ऐसे मौके पर इस तरह का सिंबल लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने के काम आता है, कॉमा यानी ठहरने के। इसको जो बोलते हैं डबल कोट कौनैन, इसका इस्तेमाल तभी होता है जब किसी कौल को दोहराया जाए। लेकिन गुस्सा, हैरत के वक्त इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया जाता है, जिसे इस्तेजाबिया कहते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, दोस्त के माना नहीं है। दोस्त को रकीब नहीं कह सकते, क्योंकि रकीब का माने दुश्मन होता है। बाकी दोस्त को साथी कहा जा सकता है, रफीक कहा जा सकता है, हबीब भी कहा जा सकता है। अगला सवाल है 14 नंबर, हकीकत का हम माना लफ्ज क्या है? हकीकत का मतलब होता है असलियत। अगला सवाल है 15 नंबर, आपे से बाहर होना का क्या मतलब है? आपे से बाहर होना का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अगला सवाल है 16 नंबर, किसी शख्सियत की मुख्तसर मगर जामे तस्वीर कुशी क्या है? खाका को नसर की ऐसी किस्म कहा जाता है जिसमें किसी शख्सियत की मुख्तसर तस्वीर कुशी की जाती है। किसी भी शख्सियत के बारे में, उसके किरदार के बारे में कुछ लिखना खाका कहलाता है। अगला सवाल है 17 नंबर, खल्क की जमा बतलाएं। खल्क की जमा होता है अखलाक। 18 नंबर सवाल है, पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह बाबर था। अगला सवाल है, भारत का कौमी फल क्या है? हमारे भारत का कौमी फल आम है। अगला सवाल है 20 नंबर, नज्म गंगा के मुताबिक ये नज्म गंगा आपके दरसी किताब में है। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। अगला सवाल है 22 नंबर, क्रिसमस का त्यौहार कौन लोग मनाते हैं? क्रिसमस का त्यौहार ईसाई लोग मनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, जो आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है।